नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज की इस जानकारीपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सब्जी के बारे में जो भारत में हर घर की जरूरत है और सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद, लौकी, जिसे हम बॉटल गोर्ड के नाम से जानते हैं। लौकी कुकुरबिटेसिए परिवार की एक तेजी से बढ़ने वाली बेल वाली फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम लागेनारिया सिसेरारिया है। यह एक वार्षिक पौधा है जिसकी बेलें तेजी से बढ़ती हैं। तनों पर छोटे छोटे रोएन होते हैं और इससे एक हल्की मस्की गंध आती है। लौकी को सफेद फूलों वाली लौकी, कलाबाश लौकी आदि नामों से भी जाना जाता है। लौकी की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली भूमि, पर्याप्त धूप, जैविक खाद और सही नमी बहुत जरूरी है। समय समय पर खेत की निराई गुड़ाई, बेलों की सही दिशा में ट्रेनिंग और मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखना उत्पादन बढ़ाता है। भूमि की तैयारी के लिए खेत की 2 से 3 बार जुताई करें। बुवाई के बाद उचित सिंचाई करें। ग्रीन प्लेनेट के भूमि पावर, पावर प्लांट प्रीमियम और रूट पावर जैसे उत्पादों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता, जड़ विकास और पौधों की ताकत में वृद्धि होती है। रोपाई के बाद मिट्टी पर 3 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के अनुपात से छिड़काव करना लाभदायक होता है, जिससे अंकुरण अच्छा होता है और मिट्टी जनित रोगों से बचाव होता है। अब बात करते हैं पौधों में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उनके समाधान की। नंबर 1, नाइट्रोजन की कमी से पुराने पत्ते पहले प्रभावित, पत्ते छोटे और हल्के हरे या पीले, किनारों पर सूखापन, फल सेट कम। नंबर 2, फास्फोरस की कमी से नई पत्तियां छोटी, पत्तों की नसों में बैंगनीपन, फूल कम बनते हैं, फल की गुणवत्ता प्रभावित। नंबर 3, पोटाश की कमी से पुराने पत्तों के किनारे पहले पीले, फिर सूखे, फल छोटे और कम रंग वाले। नंबर 4, मैग्नीशियम की कमी से पुराने और मध्यम पत्तों में पीले व भूरे धब्बे, टहनियां पतली और कमजोर, फल झड़ना। नंबर 5, आयरन की कमी से नई पत्तियां पीली, नसें हरी, पौधे की बढ़वार रुक सकती है। नंबर 6, मैंगनीज की कमी से नई पत्तियां हल्की हरी पीली, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। नंबर 7, बोरॉन की कमी से फूल गिरना, फल में कॉर्कीनेस और सिकुड़न। नंबर 8, कैल्शियम की कमी से फल में कड़वापन, पत्तियों का झड़ना, जड़ों की वृद्धि कम। इन सभी कमियों को ग्रीन प्लैनेट के ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और लिक्विड बायो फर्टिलाइजर से आसानी से पूरा किया जा सकता है। लौकी में फफूंद, वायरस और कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। संपर्क आधारित फफूंदी रोग, कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगल डिजीज जैसे एंथ्राक्नोज, रस्ट, एंगुलर लीफ स्पॉट, खुरंड रोग, पाउडरी ऑफ डाउनी मिल्ड्यू आदि के लिए कॉन्टैक्ट फंगीसाइड PPFC और स्प्रेड ऑल 90 का उपयोग करें। प्रणालीगत फफूंद रोग यानी सिस्टमिक बेस्ड फंगल डिजीजेस जैसे गमी स्टेम ब्लाइट, फ्यूजेरियम विल्ट आदि के लिए सिस्टमिक फंगीसाइड PPFH और स्प्रेड ऑल 90 का उपयोग करें। वायरस रोग जैसे बोतल गार्ड मोसाइक वायरस, स्क्वाश मोज़ेक वायरस, क्लोरोटिक कर्ली स्टंट और व्हाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए वायरोहिट, वायरोसोल, PPNP और स्प्रेड ऑल 90 का उपयोग करें। अब जानते हैं कीट प्रबंधन के बारे में। चबाने वाले कीट जैसे फ्रूट फ्लाइज, फ्रूट बोरर, स्टेम गॉल फ्लाई आदि को नियंत्रण के लिए पेस्टोहिट, PPNP और स्प्रेड ऑल 90 का उपयोग करें। चूसने वाले कीट जैसे एफिड, मीलेबग, थ्रिप्स आदि को नियंत्रण के लिए ऑर्गोमाइट, PPNP और स्प्रेड ऑल 90 का उपयोग करें। किसान भाइयों, लौकी एक ऐसी फसल है जो सही पोषण, उचित सिंचाई और रोग कीट नियंत्रण के साथ बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसकी बाजार में लगातार मांग रहती है और सेहत के गुणों के कारण इसकी कीमत भी बेहतर मिलती है। उम्मीद है यह पूरी जानकारी आपकी लौकी की खेती में मदद करेगी। खेती से जुड़ी ऐसी उपयोगी जानकारी और समाधान पाने के लिए ग्रीन प्लैनेट को फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। धन्यवाद।